नमस्कार बच्चों। तो यस्टरडे हमने यहाँ तक टाइडल वेव्स एंड सुनामी में हम देख रहे थे कि जो टाइडल वेव किसको बोलते हैं, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, और वो कैसे कोज होता है। इट्स कोज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सन, मून एंड अर्थ, राइट। उसके बाद में आगे हम सुनामी के बारे में हम थोड़ा सा हमने देखा था। सुनामीज आर मैसिव ओशियन वेव्स, राइट। अंडर सी अर्थक्वेक से भी होता है, देन वोल्केनिक इरुप्शन से भी हो सकता है, राइट। एंड उससे क्या होता है, तो द वाटर लेवल जो होता है सी में, वो फ्रॉम लैंड से दिखता है हमको, बहुत ही ऊपर दिखता है, मतलब बढ़ जाता है वाटर लेवल। ओके, वहाँ से हम आगे अभी कर रहे हैं, तो सब लोग यहाँ ध्यान देना। आपका प्लीज़ गिव योर अटेंशन एट हियर। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव। जापानीज वर्ड है सुनामी, उसमें टी साइलेंट है। उसको जापानीज वर्ड है, तो उसमें मीनिंग उसका ये होता है कि हार्बर वेव। जापान इज़ द मोस्ट सुनामी प्रोन एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जापान में सुनामी बहुत आते हैं, राइट। द सुनामी इज in 2004 was caused by an earthquake in the Indian Ocean. A lot of people in the coastal areas of Tamil Nadu and Kerala died in this disaster. 2004 में हमारे इंडिया में भी सुनामी आया था, और अर्थक्वेक हुआ था। कौन से ओशियन में? इंडियन ओशियन में हुआ था। और बहुत सारे पीपल और कोस्टल एरिया किसका, कौन से स्टेट का? तमिलनाडु एंड केरला का। इसमें बहुत सारे पीपल मर गए थे और बहुत सारा नुकसान हुआ था। इट ऑल्सो डिवास्टेड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का आइलैंड, हमारे जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, उसको भी बहुत नुकसान हुआ था। श्रीलंका वॉज ऑल्सो अफेक्टेड, श्रीलंका को भी असर हुआ था। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर मतलब कि चैप्टर पूरा हो रहा है। दिस इज़ द फोटो ऑफ सुनामी, राइट। ये सब कीवर्ड आप सब ने लिख लिए होंगे, आशा करता हूँ। अब हम जा रहे हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व की है, वो उसका हम देखेंगे कि कितना आप उसको चेक कर लीजिएगा। ए डैश इज़ यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। क्या यूज़ होता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? तो सिस्मोग्राफ इज़ द राइट आंसर। Second, molten rock that comes out of an opening in the earth's crust is called dash. So क्या बोलते हैं? तो लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। ओके। Third one, the periodic rise and fall of sea level caused by the gravitational force acting between the sun, moon and the earth is called a dash. तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक राइज और फॉल जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बिटवीन किसके बीच में? सन, मून और अर्थ के बीच, बराबर। उसके हिसाब से क्या होता है? तो आंसर इज
tidal wave. Tidal wave is the right answer. The intensity of an earthquake can be determined using the dash. क्या किससे हम इंटेंसिटी अर्थक्वेक का नाप सकते हैं? तो आंसर है रिचर स्केल. रिचर स्केल इज द राइट आंसर. रिचर इज द राइट आंसर. देन फिफ्थ वन, वायोलेंट शेकिंग मूवमेंट caused by shifting of rocks is called dash. तो उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं उसको शॉक. शॉक waves, right? Okay, now second, write true or false. Okay, first one, the solidification of magma caused the formation of rock. इसलिए रॉक बन जाते हैं. तो यस, ट्रू. All volcanoes remain active all the time. ऐसा कभी होता नहीं है. तो false, because there is 3 type of volcano: extinct volcano, active volcano, right? And तीसरा टाइप, तीसरा टाइप का वोल्केनो जो है डोरमेंट वोल्केनो. यस, ओके. थर्ड वन, द एम्परर सी माउंट चेन इन द पैसिफिक ओशियन इज ए डोरमेंट वोल्केनो. वो डोरमेंट वोल्केनो है, ऐसा बोल रहे हैं, राइट? तो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? तो आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है वो. तो फॉल्स. एन अर्थक्वेक कैन लीड टू फायर्स. अर्थक्वेक से फायर भी लग सकती है. यस, ट्रू. एन अर्थक्वेक मेजरिंग 2 on the Richter scale is considered to be massive. No, false. Choose the correct option now. Which of these comes out of a volcano? Volcano में से क्या बाहर निकलता है? Right? Volcano में से मैग्मा बाहर निकलता है. Which of these is not a type of volcano? Volcano का टाइप नहीं है. तो molten is the right answer. Third one, which of these are active volcanoes? Active volcano कौन सा है? माउंट विसुवियस, माउंट इरेबस या माउंट फूजी? तो आंसर माउंट इरेबस, माउंट विसुवियस and Mount Fuji, and all of this. तो all of this आएगा आंसर. ओके, now we move forward. What are the scientists who study earthquakes called? तो साइंटिस्ट को हम क्या बोलेंगे? तो सिस्मोलॉजिस्ट. Seismologist is the right answer. What is the point under the ground where the earthquakes begins known as? तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Focus is the right answer. Focus, right? Then which of these instrument is used to measure the intensity of an earthquake? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है earthquake मेजर करने के लिए? सिस्मोग्राफ. Seismograph is the right answer. Which of these words mean the same as tsunami? Tsunami का सेम वर्ड कौन सा है? तो आंसर आएगा हार्बर वेव्स.
राइट. गिगेंटिक वेव्स, हार्बर वेव बोल सकते हैं, राइट. हार्बर वेव्स. ओके. 8th, विच ऑफ दिस इज ए कॉज फॉर सुनामी. सुनामी किसके कारण होता है? हाँ, तो आंसर इज एन अंडर सी अर्थक्वेक. सी में अंदर अर्थक्वेक होने से होता है. ओके. नाउ मेक द कॉलम. मेक द कॉलम में है, मेक द कॉलम, देन next time we will do it. Make the column and very short answer questions and then one word, right. and उसके बाद हम answer the following करेंगे. okay, bye everyone, have a nice day everyone, stay safe, stay at home only.